हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आज के वीडियो में हम लोग गेट 2021 में पूछे गए कुछ लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और कुछ मैं एक दो ओडीपीडी का क्वेश्चन लिया हूँ, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। या टोटल 8 क्वेश्चन लिया हूँ। ऑलरेडी मैं 15 से 16 क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जो लोग देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसमें कुछ मिस्टेक है, उसका मैं यहाँ पे भरपाई कर दूंगा। एक दो मैं कुछ गलत हुआ था जो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे लिया हूँ, कुछ मैंने सिली मिस्टेक कर दिया था उस वीडियो में, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। और जो चैनल में मेरे नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, गेट के सॉल्यूशन के चलते फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, तो उसके उन्हें के लिए मैं बता दूं कि जैसे आप नेट का प्रिपरेशन करने वाले हैं, 21 जून के लिए एग्जाम देने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं, या फिर कुछ कॉन्सेप्चुअल टॉपिक लाइक टोपोलॉजी, पॉइंट्स और टोपोलॉजी से रिलेटेड, तो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में फुल कोर्स करवा चुका हूँ अपने चैनल में विद थ्योरेटिकल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। नेट गेट के भी डाला हूँ। और रियल एनालिसिस हो गया, पॉइंट्स ऑफ टोपोलॉजी, टोपोलॉजी के कुछ बेसिक चीज़ें जो आती है, कनेक्टेड सेट, कॉम्पैक्टनेस, हॉच-डॉप डिस्क्रीट टोपोलॉजी, ये सब टॉपिक से रिलेटेड भी चैनल पे अपलोड किया हूँ। और प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन मिल जाएंगे। जो भी मैं प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन अपलोड किया, सारे थ्योरेटिकल पार्ट के साथ डिस्कशन, कॉन्सेप्ट को कैसे, थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चन में, वो सारे डिटेल में करके अपलोड किया हूँ। तो आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। तो आज हम के सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया हूँ वो थोड़ा सा पिछले वीडियो में मिस्टेक हो गया था। जैसे दो एक क्वेश्चन जो आया था, मैट्रिक स्पेस चेक करना था आपको। एक d1 xy था, तो d1 xy का वैल्यू मॉड ऑफ लॉग एक्स वाई, एक्स अपॉन वाई है। और d2 xy मॉड एक्स प्लस मॉड वाई है, इज मैट्रिक ऑन 0 1, ये पूछ रहा था। और ऑप्शन इस तरह से दिए हुए थे कि d1 इज नॉट मैट्रिक स्पेस बट d2 इज मैट्रिक स्पेस, d2 इज मैट्रिक स्पेस बट d1 इज नॉट मैट्रिक स्पेस, बोथ d1 एंड d2 इज नॉट मैट्रिक स्पेस। एंड जैसे जितने पॉसिबिलिटी ऑप्शन के 4 ऑप्शन बन सकते हैं, वो सारे ऑप्शन दिए थे कि बोथ d1 एंड d2 आर नॉट मैट्रिक स्पेस। तो ये सारे ऑप्शन दिए थे। ओके, तो जैसे मैं ये क्वेश्चन है d1 xy, आपको मैट्रिक स्पेस चेक करने के लिए तो क्या चेक करना होता है, उसके प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहे हैं कि चेक करना होता है। एक तो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी की इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 d1 xy तब होना चाहिए जब x इज इक्वल टू वाई हो। ओके, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी जो भी डी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए, एंड ट्राइंगल इनवर्टिबिलिटी। तो ये सारे प्रॉपर्टी इस दोनों ऑप्शन के लिए भी आपको चेक कर लेना है। तो d1 x क्या हो जाएगा, log 1 होगा, log 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। और मॉडुलस है तो ग्रेटर इक्वल 0, यानी dy xy ग्रेटर इक्वल टू 0 इफ एंड ऑनली इफ x इज इक्वल टू वाई। ये होगा d1 xy इज इक्वल टू 0 के लिए। ऐसे ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मॉडुलस है तो ग्रेटर इक्वल टू 0 को प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा, लोगों को भी हुआ होगा, या जल्दबाजी में गलती कर बैठे होंगे कि जैसे ये d1 xy है और हमें चेक करना है कि ये तो ठीक है, ये है log x अपॉन वाई है। अब आपको निकालना है d1 yx निकालना है। तो d1 yx निकालिएगा तो क्या होगा, log yx ये होगा। अब ये दोनों को इक्वल चेक करना है। तो यहाँ से अगर इसको हम लोग ऐसे लिखे, माइनस ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई लिख सकते हैं, लॉग वाई अपॉन एक्स को। अब मॉडुलस है तो ये की वैल्यू भी लॉग एक्स बाई वाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करी। अब ट्राइंगल इनक्वालिटी चेक करना चाहते हैं, तो d1 तो d1 xy को हम लोग लेस इक्वल लिखना है कि डी एक्स जेड कोई होगा 0 1 के बीच का नंबर इसी में, तो ये लेस इक्वल होगा डी जेड वाई का बराबर। इसकी वैल्यू कितनी होगी, log x अपॉन जेड, इसके अकॉर्डिंग, प्लस डी log जेड अपॉन वाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व आप करोगे तो ऐसे log a प्लस बी क्या होता है, log a इंटू बी होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बाई जेड इंटू लॉग जेड अपॉन वाई। इसको ऐसे करेंगे तो ये किसकी वैल्यू होगी,
ये इसकी वैल्यू होगी log एक्स अपॉन जेड प्लस log जेड अपॉन वाई, इसकी मॉडुलस। ये छोटा होगा इससे, तो यहाँ से ये log एक्स बाई वाई आ जाएगा। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू क्या है, ये है, ये वैल्यू log एक्स बाई जेड प्लस log जेड अपॉन वाई मॉडुलस है। तो मॉडुलस के प्रॉपर्टी से ये लेस हो जाएगा, तो यहाँ से ट्रायंगल इक्वालिटी सेटिस्फाई कर जाएगा। ये भी D2 भी क्या होगा, मैट्रिक स्पेस, क्योंकि ये मॉडुलस ग्रेटर इक्वल टू 0 है होगा, मॉडुलस है तो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी इजीली सेटिस्फाई कर जाएगा। कोई जेड लेंगे तो मॉडुलस के कारण एडिशन में ये ट्रायंगल इक्वालिटी भी सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये D1 D2 बोथ मैट्रिक स्पेस होगा, ये करेक्ट ऑप्शन इसका आंसर होगा। यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि D1 XY क्या है, x बाई वाई है, ये दोनों ये और ये इक्वल है। इसको log a प्लस log b लिखेंगे तो log a बाई बी होगा, यानी log x बाई वाई log a इंटू बी होगा। x बाई जेड इंटू जेड वाई करेंगे तो जेड से जेड कट जाएगा, log x बाई वाई होगा। तो इसी की वैल्यू है, और ये इससे छोटा हो गई क्योंकि मॉडुलस ट्रायंगल इनइक्वालिटी मॉडुलस में सेटिस्फाई होती है। तो इस तरह से ये हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ये बीएससी लेवल का क्वेश्चन है। देख सकते हो आप कि u जो दिया हुआ है एक्स वाई एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ f डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो चेक करना है कि x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, वाई इंटू डेल यू बाई डेल वाई का समेशन जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई होगा, x बाई डेल यू बाई डेल वाई दिस y इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस एक्स इंटू डेल यू बाई डेल वाई। डो इसको पढ़ सकते हैं, डो बोलते हैं, डो यू बाई डो वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, वाई डो यू बाई डो एक्स, एक्स डो यू बाई डो वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं इजीली, ऑप्शन से सेटिस्फाई करके चेक कर सकते हैं। सब मेन सिंपली आपको मेन ये निकालना है, डो यू बाई डो एक्स निकालिए, डो यू बाई डो वाई निकालिए। तो इसके लिए आप ये निकाल सकते हो, डो यू अपॉन डो एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, वाई प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा। डो यू अपॉन डो वाई निकालेंगे तो क्या होगा, x प्लस एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y हो जाएगा। अब ऐसे लिखना चाहें तो आप अब क्या कर सकते हो, इसमें ये माइनस तो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ये दोनों कैंसिल हो जाए और ये कुछ आइडेंटिटी मिल जाए दोनों को सॉल्व करने पे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग y से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें x से मल्टीप्लाई कर दें तो एक आइडेंटिटी मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y डो यू बाई डो x, इसमें करेंगे दोनों LHS को ऐड करते हैं, RHS को ऐड करते हैं, इसमें x डेल यू बाई डेल y, इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो ये आंसर आ गए, तो देख लीजिए ये ऑप्शन इजीली करेक्ट हो जाएगा। आइलर फंक्शन इस टाइप का भी कुछ होता है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उससे वही यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का है कि एफ जेड एक नॉन कांस्टेंट एनालिटिक फंक्शन दिया हुआ है, जहाँ u और v रियल पार्ट ऑफ एफ जेड है यू एक्स वाई एंड v इमेजनरी पार्ट ऑफ एफ जेड है। तो डिफाइंड बाई, जहाँ पे g1 z को इस तरह से डिफाइन कर दिया है, यू एक्स वाई प्लस आई वी वाई एक्स वाई एंड g2 z को वी एक्स एक्स वाई आई वी वाई एक्स वाई। तो g1 एंड g2 आर एनालिटिक पूछ रहा है कि g1 एनालिटिक हुआ, g2 नॉट एनालिटिक हुआ, g2 एनालिटिक हुआ, g1 z नॉट एनालिटिक हुआ। इस तरह से ऑप्शन है, कोई एनालिटिक नहीं होगा। तो जो एनालिटिक दिया हुआ है f, उसके हेल्प से हम लोग कुछ कंडीशन निकाल सकते हैं कि ये CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसके पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूअस होंगे, जो भी एनालिटिक फंक्शन के सफिशिएंट कंडीशन होते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल सकता है कि f एनालिटिक है तो ux इज इक्वल टू वी वाई होगा और uy इज इक्वल टू माइनस वी एक्स होंगे। पार्शियल डेरिवेटिव सेटिस्फाई करेगा, और क्या होगा कि इसके सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव एफ डैश जेड निकाले, एफ डैश डबल डैश निकाले, सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव भी एनालिटिक होंगे। तो जैसे g1 z क्या है, g1 z यू एक्स वाई इज इक्वल टू यू एक्स एक्स वाई रहने देते हैं, और माइनस यू वाई माइनस आई यू वाई को क्या लिख सकते हैं, प्लस आई वी एक्स एक्स वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये नन अदर देन g1 z जो है एफ डैश जेड आ रहा है, एफ डैश डेरिवेटिव ऑफ जेड आप निकालिएगा तो यही आता है। आप ज़्यादा आपको वैल्यू निकालना है तो ऐसे कर सकते हो आप,
एफ जेड जो है एक्स को जेड प्लस जेड बार बाई टू लिख के जेड माइनस जेड बार बाई टू आई, इसको जेड और जेड बार में कन्वर्ट करके जेड के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपका वैल्यू यू एक्स एक्स वाई आएगा, और वी एक्स वी वाई जो होता है वही एफ डैश जेड की वैल्यू आती है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जी1 जेड आ गया, एफ डैश जेड हो गया। एफ एनालिटिक है तो उसके करस्पॉन्डिंग हर ऑर्डर का डेरिवेटिव क्या होगा, डिफरेंशिएबल होंगे, एनालिटिक होंगे। तो एफ डैश जेड एनालिटिक होगा तो जी1 जेड भी एनालिटिक होगा। तो सिमिलरली G2 में ये कॉन्सेप्ट लगता है कि नहीं, चेक करते हैं। ठीक है, फिर दूसरे वे से भी चेक कर सकते हैं, जैसे यू एक्स के पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, तो यू एक्स वी एक्स कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, और ये सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, पार्शियल डेरिवेटिव इसके कंटिन्यूअस होना चाहिए। सफिशिएंट कंडीशन जी1 जेड का एनालिटिक को चेक करने के लिए लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा उस तरह से। ठीक है, तो जी2 जेड के लिए जी2 जेड का वैल्यू क्या होगा, वी एक्स है और वी वाई है। वी एक्स को क्या लिख सकते हैं, माइनस यू वाई लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस आई वी वाई को क्या लिख सकते हैं, यू एक्स लिख सकते हैं, एक्स वाई लिख सकते हैं। अब बताइए ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा? सीआर इक्वेशन आई मीन्स माइनस यू वाई एक्स निकाले, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे यू इसको मान लेते तो यू एक्स निकाल लिए, भी इसको मान लेते तो भी वाई निकालना पड़ेगा, इज इक्वल टू भी वाई होगा। चेक करते हैं, इस यू एक्स वाई आएगा तो यू एक्स वाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा ना। बट ये माइनस में बराबर हो रहा है, माइनस में ये वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होगा क्योंकि ये एनालिटिक है। तो एनालिटिक है तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो होंगे वो कंटिन्यूअस होंगे, और यू एक्स वाई और यू वाई एक्स बराबर होगा, तो यहाँ से तो दोनों इक्वल नहीं होगा। ठीक है, यू एक्स वाई एंड यू वाई एक्स बराबर होनी चाहिए, बट माइनस के बराबर तो नहीं होगा, तो इसलिए जी2 जेड एनालिटिक नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा जी1 जेड एनालिटिक एंड जी2 जेड आर नॉट एनालिटिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक मैं लिया हूँ यहाँ पे, रॉचिस थ्योरम से बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, मे भी थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना था इस रीजन में। तो सिंपल है, रॉचिस थ्योरम में यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि आपको एफ जेड एक बार ये ले लेना है, एफ जेड आप 5z3 ले लो, माइनस 5z3। ठीक है, माइनस 5z3 लोगे तो, और gz ले लो, z टू द पावर 5 2iz प्लस 1 ले लो, तो gz अपॉन fz का मॉडुलस जेड मॉड जेड लेस देन 1 के लिए, यानी 1 पे चेक करना है। 1 पे ये 5 होगा, ये 1 2 1 4/5, ये लेस देन 1 हो रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इस रीजन में क्या होंगे, एफ जेड के जितने जीरोज होंगे। एफ जेड के जीरोज कितने हैं, एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड, एफ जेड प्लस जी जेड जिसके बारे में पूछा गया वो आ दे देगा। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज, इसके नंबर ऑफ जीरोज 3 होंगे जो कि इसके अंडर होगा, बट हमें निकालना है इसके बीच में निकालना है, तो इसके अंदर निकाल लिए, अब 7 के अंदर निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब ये होता है टोटल 7 के अंदर निकाल लेते हैं तो टोटल निकल जाएगा नंबर ऑफ जीरो, और इसके अंदर निकाल लिए हैं तो 2 जीरो है, तो इसके इस एनालिसिस में निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ जीरो में से इसके अंदर जो जीरो आया 3 उसमें माइनस करना पड़ेगा। तो बस इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा अब कि यहाँ पे एफ जेड को अब जेड टू द पावर 5 ले लो, और जी जेड को इस तरह से लेना होता है कि जी जेड बाई एफ जेड लेस देन 1 हो, तभी तो रॉचिस थ्योरम को सर्टिफाई करेगा, तभी तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर पाएंगे, क्योंकि ये लेंगे तभी आप मॉड जेड लेस देन 7 में चेक करना है हमें। तो जी जेड का वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, माइनस 5z3 प्लस 2iz प्लस 1 ले लेते हैं, तो एफ जेड सॉरी जी जेड अपॉन एफ जेड का मॉडुलस इसमें लेंगे तो ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि जेड टू द पावर 5 बहुत 7 टू द पावर 5 बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 का क्यूब करने इस पर मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये छोटा ही रह जाएगा, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ से जेड टू द पावर 5 यानी 5 जीरोज होंगे इसके, 5 जीरोज होंगे इसके, क्योंकि एफ जेड का जो जीरो जा रहा है नंबर ऑफ जीरो जो उतना ही एफ जेड प्लस जी जेड का होगा, तो एफ जेड प्लस जी जेड ये आएगा, यानी 5 जीरोज 7 के अंदर, 1 जीरोज 2 3 जीरोज 1 के अंदर है, तो इस एनालिसिस में कितना होगा 5 - 3 2 जीरोज होगा। तो आई थिंक आप लोगों ने ये ऑप्शन करेक्ट किया होगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। पिछले वीडियो में मैंने बोला भी था, कमेंट में भी बोल दिया था, पिछले वीडियो जो भी देखे होंगे कि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसके सॉल्यूशन को, फिर से इसको करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन है क्या है कि इसके लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है टी, ठीक है, और T11 की मैपिंग दी हुई है इतना, T² 11 की मैपिंग दी हुई है 111, और T² 112 की मैपिंग दी हुई थी 111। यहाँ पे मैं ये बताया भी था कि T² जो है 11 को और 112 को, x1 कोई है मान लीजिए 111 और x2 कोई है 112, दोनों नॉट इक्वल को सेम पे मैपिंग कर रहा है, तो T² यहाँ से नॉट 11 होगा, और फाइनाइट डायमेंशन से फाइनाइट डायमेंशन में मैपिंग है, तो T² नॉट इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, अब T² नॉट इन्वर्टिबल होगा यानी T² के एक आइगन वैल्यू जीरोज होंगे। तो T² के एक आइगन वैल्यू जीरो कब आया होगा? जब T का एक आइगन वैल्यू जीरो होगा तभी आया होगा। तो इसका मतलब T नॉट इन्वर्टिबल होगा। T नॉट इन्वर्टिबल तो पता चल गया, इसका मतलब इसके रैंक ऑफ T जो है लेस इक्वल टू होगा। अब जरूरी नहीं है कि 2 हो, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको गिवन कंडीशन से कुछ T के बारे में पता करना पड़ेगा। तो T जो है T11 को मैप कर रहा है 1 - 1 1 पे, ठीक है, और यहाँ से T² 11 है, तो इससे क्या लिख सकते हैं? T1 1 1 T1 1 1 ये कर दे रहा है 1 - 1 1 पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया हमारा, यहाँ सॉरी T11 में मैप कर रहा है 1 - 1, तो यहाँ 1 - 1 यानी से क्या आ गया, T1 - 1 1 को मैप कर दे रहा है 1 1 1 पे, ठीक है, क्योंकि T² 1 1 1 पे मैप कर रहा था। तो T1 - 1 इस पे मैप कर रहा है और T11 इस पे मैप कर रहा है। T² 112 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? T ऑफ 1 1 1 प्लस T ऑफ 0 0 1 लिख सकते हैं, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो स्प्लिट हो जाएगा। अब यहां से T11 की मैपिंग दी हुई है, कितना है? 1 - 1 1, ठीक है। तो यहाँ से भी आपका क्या हो जाएगा ना कि T-1 इसकी वैल्यू क्या है? 1 1 1 है, और इसकी वैल्यू 1 1 है, यानी यहाँ से T² 0 0 1 की वैल्यू आ जाएगी 0 0 0। तो कर्नल में एक एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ से भी पता चल रहा है कि T² जो है नॉट इन्वर्टिबल है। और यहाँ से देखिए कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर का इमेज जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है, तो रेंज स्पेस में दो एलिमेंट ही आ रहा है 1 - 1 और दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब यहाँ से क्या पता चल जाए कि रैंक ऑफ T ग्रेटर इक्वल टू होगा, और यहाँ से पता चल रहा है कि रैंक ऑफ T लेस इक्वल टू होगा। तो यहाँ से क्या हो गया? रैंक ऑफ T इक्वल टू 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए आपको, क्योंकि रेंज स्पेस में दो लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट आ गए हैं, तो इसकी रैंक 2 से बड़ा होंगे, क्योंकि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट इमेज डोमेन के एलिमेंट के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन और जो मैं पिछले वीडियो में एक और बोला था कि थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, क्या हुआ था कि इसमें कैलकुलेशन एरर किया था मैं। ये क्या है कि एक स्टर्म लवली प्रॉब्लम है ये, d²/dx² लैम्डा y = 0, एंड ये दिया हुआ है कि d/dx y ये d/dx y = 0 ये, एंड y0 = 0, दो कंडीशन दिया हुआ है। तो मैक्सिमम में हम लोग शॉर्टकट में क्या करते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन स्टर्म लवली प्रॉब्लम का क्या होता है कि a cos लैम्डा = μ² ले लें और ये पॉजिटिव होगा, तो cos μx प्लस b sin μx, ठीक है। y0 = 0 लेंगे तो a = यहाँ से 0 आ जाएगा, तो यानी y का वैल्यू आ जाएगा b sin μx, ठीक
ठीक है। अब इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं बी अननोन को निकालने के लिए। नॉन ट्रिवियल के लिए बी तो जीरो होगा नहीं, तो यहाँ पे ये क्या होगा, बी साइन म्यू पाई माइनस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो म्यू कॉस म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आएगा, tan म्यू पाई इज इक्वल टू म्यू, tan म्यू पाई इज इक्वल टू जीरो। आइगन वैल्यू निकालना है आपको, लैम्डा का वैल्यू निकालना है। तो म्यू जो है क्या है, tan म्यू पाई माइनस म्यू इज इक्वल टू जीरो का एक रूट है, इसका सॉल्यूशन है कह सकते हो। तो म्यू जो है tan म्यू पाई माइनस म्यू का एक सॉल्यूशन है, तो लैम्डा क्या होगा, म्यू स्क्वायर होगा, जहां पे म्यू क्या होना चाहिए, इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इसके हिसाब से ऑप्शंस भी गिवन थे आपके कि एक एन स्क्वायर दिया हुआ था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर दिया हुआ था, जल्दबाजी में लोग जीरो रहने से एन स्क्वायर पाई स्क्वायर मार दे रहे थे, इसमें मैंने वो बता दिया था, तो मिस्टेक कर दिया था, एन स्क्वायर बता दिया। तो के एन स्क्वायर बी ऑप्शन में दिया, वेयर के एन इज द रूट ऑफ 10 म्यू पाई इज इक्वल टू म्यू। तो ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आई होप आपको ये सारे सोल्यूशन क्लियर होंगे। आप अगर और न्यू क्वेश्चन मिलता है तो मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जो भी हो, अलजेब्रा हो या फिर लीनियर अलजेब्रा हो, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।